अक्सर किसी मॉल में या शॉप में आपने शॉपिंग करते वक्त प्राइस टैग पर 399, 599 रुपए आदि लिखा देखा होगा। यानी प्राइस टैग पर 1 रुपए कम होता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों विक्रेता 1 रुपए कम करके प्राइस टैग लगाते हैं? इससे उनको कैसे और क्या फायदा होता है? 299 रुपए वाले सामान को 300 रुपए का भी तो लिख सकते थे। इससे राउंड फिगर भी हो जाता और पैसे भी वापस नहीं करने पड़ते। आखिर विक्रेता ऐसा क्यों करते हैं? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइस टैग पर कीमत को 1 रुपए कम करके क्यों लिखा जाता है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 1 रुपए कम करके लिखने से विक्रेता को बहुत फायदा होता है। इसके पीछे 2 कारण होते हैं। आइए जानते हैं वो कारण क्या है। नंबर 1, फ्रीड हार्डमैन यूनिवर्सिटी हेंडरसन एक सहयोगी प्रोफेसर ली ई हिबेट के अनुसार 1 रुपए कम करना एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटजी होती है। यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से ग्राहक को उस सामान को खरीदने के लिए तैयार करना। मान लीजिए किसी मॉल में शॉपिंग करते वक्त आपको एक सूट पसंद आ जाता है और उस पर प्राइस टैग होता है 799 रुपए का। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी नंबर को पढ़ते हैं तो लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं ताकि उस नंबर की रेंज का पता चल सके। आइए इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने बताया कि उसका एसी 24,490 रुपए का आया था, तो हमारा माइंड या दिमाग सेट होता है कि एसी 24,000 रुपए का आया है। क्योंकि हमने लेफ्ट वाली फिगर पर ध्यान दिया है, बाकी 490 रुपए को 24,000 कुछ रुपए मानकर छोड़ दिया। इसी प्रकार से जब लोग प्राइस टैग पर 799 देखते हैं तो कुछ लोग उसको 800 रुपए ही मानकर खरीदने का निर्णय लेंगे। पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लेफ्ट की फिगर देखकर यानी 700 रुपए को देखकर उसे खरीदने का निर्णय लेंगे। बस विक्रेताओं को ऐसे ही लोगों का इंतजार रहता है। तो यानी ये एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटेजी के तहत ग्राहकों को आकर्षित करने का तरीका है और अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए प्राइस टैग पर 1 रुपए कम करके दाम को लिखते हैं। नंबर 2, जब हम किसी सुव्यवस्थित रिटेलर आउटलेट पर 799 रुपए का सामान खरीदते हैं तो ज्यादातर पेमेंट करते वक्त हम 1 रुपए वापस नहीं लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि इतनी बड़ी जगह से सामान खरीद रहे हैं और 1 रुपए के लिए काउंटर पर खड़े हैं। इसलिए हम काउंटर वाले व्यक्ति को बोल देते हैं कि रख लो भाई, और कभी कभी काउंटर वाला व्यक्ति 1 रुपए की जगह कोई मामूली सी टॉफी दे देता है। क्या आप जानते हैं ऐसा करने में भी विक्रेता का ही फायदा है? वो ऐसे ही लगभग 100 टॉफी का पैकेट मात्र 25 या 30 रुपए में आ जाता होगा और इस तरह से उनकी 25 या 30 रुपए की टॉफी 100 रुपए में बिक जाती है। इस तरह से हो गया ना उनका फायदा। और कभी कभी अगर टॉफी हमें अच्छी ना लगे तो उसके लिए भी हम मना कर देते हैं और इस तरह से भी उनका दोहरा फायदा हो जाता है। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के भारत में 150 रिटेल आउटलेट हैं और हर आउटलेट पर औसत 100 कस्टमर 1 रुपए वापस नहीं लेते, तो 365 दिनों में 150 गुना 100 गुना 365 हो गए 54,750 रुपए। यानी कि 54,750 रुपए हम लोग छोड़ देते हैं, जो कि किसी भी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब ये एक प्रकार की ब्लैक मनी हुई, क्योंकि इस मनी की किसी भी बिल पर कोई एंट्री नहीं होती है। इसलिए फायदा हर तरह से विक्रेता को ही होता है। तो अब आगे 1 रुपए वापस लेना ना भूलें और ना ही छोड़ें। तो दोस्तों यही 2 कारण होते हैं कि रिटेल आउटलेट पर हमें 99 या 999 रुपए का प्राइस टैग दिखता है। लेकिन इस तरह के प्राइस टैग ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी होते हैं, मगर वहां सिर्फ पहला कारण ही काम करता है, यानी मनोवैज्ञानिक वाला। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हम ज्यादातर पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा करते हैं और उतना ही करते हैं जितना प्राइस टैग पर लिखा होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ई-कॉमर्स से शॉपिंग करने से ब्लैक मनी नहीं बनती है। तो दोस्तों अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सामान या वस्तु की कीमत को 1 रुपए कम करके क्यों लिखा जाता है, या वस्तुओं की कीमतें 99 या 999 रुपए आदि में ही क्यों लिखी जाती हैं। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।